सदगुरु कबीर साहब ने अपनी समस्त वाणियों में क्या बताया है कि सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में विधि क्या है? विधि इसके बाद में ये है कि जो सतगुरु आपको सतमार्ग में चलाता है कि बेटा इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है, और ऐसे काम आपको करना चाहिए, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। यानी सतगुरु आपको मोह माया से अलग करके आपकी सूरत आत्मा को परमात्मा की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। उनके संविधान एवं नियम कानून इस प्रकार से होते हैं। ये है परमात्मा को प्राप्त करने की विधि। कहने का तात्पर्य यह है कि सार शब्द को, भेद को प्राप्त कर लेना, जान लेना एक अलग बात है। जब आप उसको जान लेते हो तब आपको यहाँ पर आ जाता है ध्यान। ठीक है। ये ध्यान जब आप जान लोगे तभी आप उसको ध्यान कर पाओगे। ध्यान करने का मतलब ये है कि आपको बैठकर ध्यान नहीं करना है, यानी आपको हमेशा उसे ध्यान रखना है कि यही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। जब उसे जान लोगे तभी आप उसमें ध्यान में रख पाओगे। और उसे ध्यान करना बड़ी बात नहीं है, यानी कि आपको बैठकर ध्यान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी किसी भी प्रकार की समाधि लगाने की साहब ने योग साधना नहीं बताई है। जब आप जान लोगे, जैसे गुरु ने कह दिया बेटा इस चप्पल का ध्यान रखो, तो आपको ध्यान रखना है। किसी ने कह दिया आपको इस वृक्ष का ध्यान रखना है। इसी प्रकार साहब जो सतगुरु होता है, भेदी गुरु होता है, जब आपको आत्मज्ञान करवाता है उसी समय कहता है बेटा इस स्वरूप का ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसे बेटा ध्यान में रखना। ये है ध्यान। और दूसरा ध्यान ये है कि जो गुरु ने कहने के लिए करने के लिए कहा है उसे आपको करना ही है, जो नहीं करने के लिए कहा है उसे आपको नहीं करना। ये सारी बातें ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर ध्यान करता है की बात आई है। ठीक है। और 6 माह से यहाँ पर क्या है, जब आप पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, अगर आप पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, आपकी सूरत आत्मा परमात्मा में लगन लग रही है, आपकी गुरु से लगन लग रही है आपकी, और गुरु के बताए मार्ग में आप लोग अच्छी तरह से चल रहे हो, तो निश्चित है कि 6 मास के अंदर आप लोगों को जो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है उसे आप भी उसी प्रकार साक्षात्कार कर पाओगे जिस प्रकार संतों में वो हमेशा विद्यमान रहता है। यानी संत जो होते हैं सत्य मार्ग के स्वामी होते हैं, सत्य मार्ग में चलाने वाले होते हैं। और जिज्ञासु जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं। यानी आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे से आपकी प्रैक्टिस होगी, आप एकदम से नहीं चल पाओगे। इसलिए पता नहीं कितना समय आपको लग जाए, लेकिन जो चल पड़ता है, जो कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर 6 माह का टाइम दिया गया है कि इतना समय आपको परखने में लगता है। किसे? जो परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है, उसे ही पहचानने में आपको 6 माह लग जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट सदैव रहता हूँ। अब यहाँ पर ठीक समझना, और मैं किसी न किसी रूप से भाव पूर्वक उसको दर्शन देता अर्थात दिखाई देता हूँ, और मैं प्रथम गुप्त रह